हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल सोल में। मैं हूं सुनंदा। आज मैं आपको बताऊंगी कि सठ तिल्ला एकादशी का व्रत कब है 2025 में। सठ तिल्ला एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। माना जाता है कि जो साधक इस पवित्र दिन पर उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं, उनके ऊपर श्री हरि विष्णु अपनी सदैव कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से बहुत प्रसन्न होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में सठ तिल्ला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन माँ तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व है। कोई भी एकादशी हो, उस दिन अवश्य से माँ तुलसी का पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र हों, स्नान करें, फिर तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं, माता तुलसी की परिक्रमा करें। उसके बाद माता तुलसी की चालीसा का पाठ अवश्य से करें। सठ तिल्ला एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सठ तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरा पूजन पाठ करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद देह त्याग कर वह मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने का तथा मुझे मिट्टी का पिंड दान देने का फल है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक कि वे आपको सठ तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से सठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। सठ तिला एकादशी पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सठ तिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाना अनिवार्य है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन भी करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण भी आप कर सकते हैं, हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद ही आप स्वयं अन्न ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। तो फ्रेंड्स, ये थी सठ तिल एकादशी की व्रत कथा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया।